हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम केमिकल बॉन्डिंग को कंटिन्यू कर रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे। कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरीज वीबीटी हमने पढ़ ली थी। अब उसके बाद में आता है वेस्पर्ड थ्योरी, और वेस्पर्ड थ्योरी हमें क्या एक्सप्लेन करती है? तो वेस्पर्ड थ्योरी से हम ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करते हैं कि ज्योमेट्री रेगुलर होगी या इरेगुलर होगी, वो डिपेंड करता है। तो इसके नाम से ही हमें ये चीज क्लियर हो जाती है। और देखो, वेस्पर्ड थ्योरी जो दी थी साइंटिस्ट ने, वो दी थी सिडविक और पावेल ने, और इसको जो एक्सप्लेन किया था, डेवलप किया था, वो किया था गैलेस्पी एंड नाइलो साइंटिस्ट ने किया था। अब आता है वेस्पर्ड थ्योरी क्या होती है? तो VSEPRT, वेस्पर्ड VSEPRT थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। और यहां पर वेस्पर्ड थ्योरी में इसको अगर इसकी फुल फॉर्म हम लिखते हैं तो क्या आता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हम इसको बोलते हैं। अब आता है, इसी थ्योरी के नाम से ही सारा सब कुछ क्लियर है। वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन की वजह से क्या हो जाती है? यह ज्योमेट्री रेगुलर या इरेगुलर हो जाती है, या ज्योमेट्री में डिस्टोर्शन आता है, या ज्योमेट्री में डाइवेशन आता है। उसी को हम वेस्पर्ड थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं वो मॉलिक्यूल के अंदर दो टाइप के होते हैं। एक होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक होता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन दो टाइप का हो जाता है। तो बॉन्ड पेयर में ओनली अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उनमें रिपल्शन क्या होगा? बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर और रिपल्शन। और बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होगा? अगर इक्वल है तो इक्वल रिपल्शन अगर है, यहां पर ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी? रेगुलर। यहां पर ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? रेगुलर ज्योमेट्री। यदि मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड पेयर के साथ साथ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस LP लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अगर है, तो यहां पर रिपल्शन क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर, यहां पर लॉन पेयर रिपल्शन। तीन टाइप की रिपल्शन डेवलप होंगे, लॉन पेयर रिपल्शन, और यहां पर लॉन पेयर रिपल्शन, और यहां पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और इसमें रिपल्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो ये रिपल्शन का ऑर्डर होता है, मैं लिख देता हूं, यह रिपल्शन का क्या होगा? ऑर्डर, रिपल्शन ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ रिपल्शन यहां पर। और अगर तो लॉन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, लॉन पेयर में थोड़ा कम होगा, बॉन्ड पेयर में और कम होगा रिपल्शन। तो रिपल्शन अनइक्वल होने की वजह से, अनइक्वल रिपल्शन होने की वजह से यहां पर क्या हो जाएगी? अनइक्वल रिपल्शन। और अनइक्वल रिपल्शन होने की वजह से ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? इरेगुलर। उसको हम बोलते हैं इरेगुलर ज्योमेट्री। इरेगुलर ज्योमेट्री। तो रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री के लिए तो हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, लेकिन इरेगुलर वर्ड जहां पर आ गया तो वहां पर ज्योमेट्री की बात ना करके हम किसकी बात करते हैं? शेप की। और ये कब होता है? केवल और केवल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है
केवल और केवल बॉन्ड्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो उनमें रिपल्शन भी इक्वल होगा, तो ज्योमेट्री क्या होगी, रेगुलर। और जिसमें लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उनमें रिपल्शन अनइक्वल हो जाता है और उसकी वजह से ज्योमेट्री क्या हो जाती है, इररेगुलर। अब इसी चीज को हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया कंपाउंड, एक तो लेते हैं CH4, एक लेते हैं हम यहाँ पर अमोनिया और एक लेते हैं हम H2O। इनमें देखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन PP यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 0 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब जिसमें केवल और केवल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन इक्वल है, उसमें ज्योमेट्री क्या होगी, रेगुलर। तो पहले हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 4 नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो ज्योमेट्री जो है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, और यहाँ पर टोटल 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसमें सेम ही है तो सभी का हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, sp3 और sp3। हाइब्रिडाइजेशन तीनों का ही सेम है लेकिन ज्योमेट्री तीनों की क्या होगी, डिफरेंट। क्यों? क्योंकि तीनों में रिपल्शन अनइक्वल है। यहाँ पर रिपल्शन इक्वल है तो ज्योमेट्री क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम की या कार्बन की, तो यहाँ पर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहाइड्रल। यहाँ पर ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, अब ज्योमेट्री तो टेट्राहाइड्रल होगी लेकिन यहाँ पर शेप की बात करेंगे तो उसका शेप हो जाता है पिरामिडल। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये बैंड शेप या वी शेप, बैंड शेप या वी शेप, यहाँ पर शेप आ जाता है ज्योमेट्री न आकर के। और शेप की बात करते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर लॉन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होगा और लॉन पेयर रिपल्शन में ज्यादा होने की वजह से, जबकि यहाँ पर लॉन पेयर रिपल्शन हो रहा है और यहाँ पर केवल और केवल बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों बॉन्ड पेयर रिपल्शन आएगा और इसमें जो आएगा वो आएगा लॉन पेयर रिपल्शन के साथ साथ लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इसकी वजह से ज्योमेट्री रेगुलर हो गई और हाइब्रिडाइजेशन सभी का क्या हो गया, सेम। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वही ज्योमेट्री होगी, लेकिन यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ज्योमेट्री नहीं होगी। ज्योमेट्री न बोल करके हम उसके लिए क्या बोलेंगे, शेप। तो इसके ट्रांसफर थ्योरी को समझने के लिए एक टेबल बनाते हैं, टेबल से और एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ज्योमेट्री में किस तरह से चेंज होता है। तो हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स लेते हैं। जैसे मैंने सपोज लिया AB2 टाइप का मॉलिक्यूल, और AB2 टाइप में बोरोन है, बॉन्डेड एटम है, साइड एटम है, तो इसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल 2। और यहाँ पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, 2 + 0 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी या शेप क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा लीनियर बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180। यहाँ पर बॉन्ड एंगल की अगर बात करें तो 180 बॉन्ड एंगल होगा। और इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है BeCl2, इथाइन CO2, बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं। उसके बाद सेकंड यहाँ पर लेते हैं, इसमें देखो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ज्योमेट्री जो है वही रेगुलर ज्योमेट्री होगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर AB3 टाइप का मॉलिक्यूल लिया जिसमें 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री या शेप की बात करेंगे वो होंगे ट्राइगोनल प्लेनर। हमें भी पता है कि यह ट्राइगोनल प्लेनर होता है भाई, और इसमें बॉन्ड एंगल जो होगा वो 120 होगा, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। और यहाँ पर जो आ जाता है वो आता है BF3 BCl3, ये लेते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन सेम प्लेन, मॉलिक्यूल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है तो देखो मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लेनर होगा। और मॉलिक्यूल प्लेनर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन सेम प्लेन यहाँ पर कितने होंगे, 4 एटम होंगे। इस तरह से जैसे यहाँ पर मैंने बनाया, ये ट्राइगोनल प्लेनर A, सेंट्रल एटम है B, ये B और B, ये बॉन्डेड एटम। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, देखो 1 2 3 और ये 4, तो 4 एटम
मैक्सिमम इन सेम प्लेन, 4 एटम मैक्सिमम इन सेम प्लेन। उसके बाद नेक्स्ट टर्म यहां पर लेते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट थर्ड यहां पर लेते हैं AB3 में ही, AB3 में ले रहा हूं मैं, या AB2L ले लेते हैं, जिसमें एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। इसमें क्या आ जाएगा, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 3 की जगह 2 लॉन, यहां पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 + 1। अभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, लेकिन इसका जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर न होकर के अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इसका शेप होगा वो होगा बैंड शेप या वी शेप, बैंड शेप या वी शेप, बैंड शेप या वी शेप होगा। कैसे, क्योंकि जैसे यहाँ पर किसी का भी ले लो, SnCl2 मैंने एक एग्जांपल लिया, SnCl2 यहाँ पर एग्जांपल आता है, SnCl2 ले लो, SO2 ले लो, यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब SnCl2 में क्या होता है, देखो Sn यहाँ पर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन फैमिली का है, 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन। यहाँ पर लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, और इसका जो आएगा ज्योमेट्री की बात ना करके यहाँ पर शेप की बात करेंगे, और शेप जो होगा इसका क्या होगा, वी शेप या बेंड शेप। दूसरी बात, अगर वी शेप या बेंड शेप है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन सेम प्लेन, देखो वी शेप है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन सेम प्लेन कितने होंगे, प्लेन में तीनों एटम प्लेन में ही होंगे, और इनका बॉन्ड एंगल जो होता है, तुम्हें पता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, दोनों Cl, Sn और Cl के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा पहले से, तो लेस देन 120 यहाँ पर बॉन्ड एंगल होगा, तो लेस देन 120, तो सभी चीजों में यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। इसको भी मिटा देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका बैंड शेप या वी शेप, मैक्सिमम एटम इन प्लेन 3 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्लेनर होगा या बॉन्ड एंगल जो होगा वो लेस देन यहाँ पर 120 से क्या होगा, कम होगा, बॉन्ड एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 120 से कम हो जाएगा। अब थर्ड टाइप का मॉलिक्यूल हम देखते हैं AB4, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3, और sp3 होगा तो हमें पता है अगर 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, और यहाँ पर टेट्राहेड्रल होगी, बॉन्ड एंगल वही 109 का 28 मिनट का होगा, और यहाँ पर इसका एग्जांपल CCl4, CH4, SiCl4, ETC ले सकते हैं। उसके बाद में आता है 4 नंबर, यहाँ पर AB, इसी में ले लेते हैं थर्ड में, चलो AB3L, मतलब जिसमें 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 + 0, और यहाँ पर हो जाता है इसका हाइब्रिडेशन भी 3 + 1, इसका हाइब्रिडेशन भी sp3 होगा, लेकिन यहाँ पर 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, और वो हो जाएगी पिरामिडल, और यह एक तरह से नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, नॉन प्लेनर, इसमें प्लेन में नहीं होगा। और यहाँ पर बात करेंगे तो वही बॉन्ड एंगल भी 109 से क्या हो जाएगा, लेस, यहाँ पर बॉन्ड एंगल भी कम होगा, क्योंकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, और इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा अमोनिया NF3। उसके बाद में आता है यहाँ पर एक और लेते हैं AB2L2, और AB2L2 में 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, इसका हाइब्रिडेशन भी क्या हो जाएगा, sp3, और यहाँ पर ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, बैंड शेप या वी शेप, बैंड शेप या वी शेप यहाँ पर हो जाती है। और जब भी बैंड शेप या वी शेप आता है तो वह मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लेनर, ऑल एटम्स आर इन सेम प्लेन, यहाँ पर प्लेनर होगा, बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाएगा, जैसे कि अमोनिया में बोलते हैं 107 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल, यहाँ पर इसका एग्जांपल होता है H2O या OF2, यहाँ पर लेते हैं, और बॉन्ड एंगल जो जाता है यहाँ पर 104 बॉन्ड एंगल होगा।
और डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर sp2 में तो कोई नहीं है, sp2 में अगर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है तो बॉन्ड एंगल में भी चेंज होगा, ज्योमेट्री में भी चेंज होगा। और इसी तरह से sp3 में भी बात करते हैं 3+1 2+2 का केस, जिसमें भी ज्योमेट्री में चेंज होता है और बॉन्ड एंगल में। sp3 के बाद sp3d हाइब्रिडेशन, और यहाँ पर 4 नंबर AB5 टाइप का मॉलिक्यूल्स लेते हैं और AB5 टाइप में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, सभी के सभी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, तो हाइब्रिडेशन sp3d होगा। और भाई sp3d यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्योमेट्री या शेप अलग अलग आते हैं और यहाँ पर केसेस भी डिफरेंट होंगे। अब देखो यहाँ पर ज्योमेट्री हो जाती है ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, और जहां पर बाइपिरामिडल आ गया तो वहां पर मॉलिक्यूल पहले बार तो नॉन प्लेनर हो गया। और यह इसका अगर एग्जांपल लेंगे तो ये होगा PCl5। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप कैसा होता है, इस तरह से यहाँ पर लेते हैं ये ट्राइंगल है और एक बॉन्ड पेयर यहाँ पर, दूसरा बॉन्ड पेयर जो होता है ये वाला, यह प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सियल में होगा और ये वाली जो पोजीशन होगी वो किसमें होगी, इक्विटोरियल। यहाँ पर ये इक्विटोरियल में, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल मिलता है हमें, वह बॉन्ड एंगल 2 टाइप के बॉन्ड एंगल मिलते हैं, 3 टाइप के और भी। एक तो होता है 120 जो प्लेन में है ट्राइंगल में, दूसरा बॉन्ड एंगल हमें मिलता है वर्टिकल में जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, और वर्टिकल के बीच में अगर देखा जाए तो कितना होगा, 180। तो यहाँ पर तुमसे पूछा जाता है कि 120 के बॉन्ड एंगल कितने होंगे, 90 के बॉन्ड एंगल कितने होंगे और 180 के बॉन्ड एंगल कितने होंगे, ये भी पूछा सकता है। तो यहाँ पर देखो 120 के बॉन्ड एंगल 3 होते हैं, 90 के बॉन्ड एंगल 6 होंगे और 180 का बॉन्ड एंगल 1 होगा। तो इसमें तो 0 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से न तो बॉन्ड एंगल में चेंज आता है और न ही ज्योमेट्री में चेंज आता है। लेकिन अगर मैं जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया AB4 टाइप, अगर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अभी भी हाइब्रिडेशन तो sp3d होगा। लेकिन यहाँ पर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ज्योमेट्री में चेंज हो जाता है और यहाँ पर जो इसकी ज्योमेट्री आती है वह यहाँ पर इस तरह से A और यह A यहाँ पर ये बन जाता है इस तरह से, और यह जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है पाई शेप। तुमने देखा होगा ये ज्योमेट्री जो बनती है वो बनती है पाई शेप। पाई शेप हमें ज्योमेट्री यहाँ पर शेप मिलता है। दूसरी बात, बॉन्ड एंगल भी इसमें न तो कोई भी बॉन्ड एंगल 120 होगा, नहीं 90 होगा और नहीं 180 होगा, कोई भी एंगल एग्जैक्ट नहीं होगा। तीसरा, इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल में SA4 आ जाता है। SA4 में एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 4 बॉन्ड पेयर कर सकते हैं। और sp3d की ये खासियत है हाइब्रिडेशन की कि जब भी अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है तो वह हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पर होंगे। वो कौन सी पोजीशन पर आएंगे, इक्विटोरियल। तो तीसरा हम यहाँ पर प्लेस लेते हैं इसी में AB3L2। अगर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर, 2 लॉन पेयर, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d। और यहाँ पर ज्योमेट्री, अब देखो 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 और 2, या यहाँ पर ये ले लेते हैं इस तरह से 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इस तरह से बनाते हैं, ये लॉन पेयर और यहाँ पर ये सेंट्रल एटम A। अब देखो यहाँ पर केवल एक ही बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये B और ये B। तो इसका शेप तुम्हें नजर आ रहा होगा, यहाँ पर देखो ये T शेप। तो यहाँ पर जो शेप मिलता है वो कौन सा शेप मिलता है, T शेप यहाँ पर हमें मिलता है। बॉन्ड एंगल जो होंगे यहाँ पर वह भी 180 भी नहीं होंगे, 90 भी नहीं होंगे और यहाँ पर 120 भी नहीं होंगे, यहाँ पर भी चेंज हो जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ClF2, सॉरी ClF2 ना होगा कि ClF3 यहां पर हो जाएगा, इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है AB2L3, यहां पर 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अभी भी हाइब्रिडेशन तो क्या होगा हमारा sp3d, लेकिन 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से
अब देखो तीनों लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, इक्विटोरियल में, और यहाँ पर ये इस तरह से बन जाएगा ए और ए, तो लीनियर ज्योमेट्री हमें मिलेगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट नहीं लगेगा, यहाँ पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट नहीं लगेगा। क्यों? यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120 एग्जैक्ट होगा, सॉरी 180, और यहाँ पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट एक दूसरे से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट नहीं लगेगा, और यहाँ पर यह आता है I3 माइनस, यहाँ पर हम लेते हैं I3 माइनस, या ClF2 माइनस कर दो, तो इस तरह से यहाँ पर XgF2 भी कर सकते हैं, XgF2 इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो इस तरह से sp3d में 4 केस बनते हैं। अगर 5 केवल और केवल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो पाई शेप होगा, अगर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा, टी शेप होगा, और अगर 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो लीनियर ज्योमेट्री हो जाती है। और इसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन इन दोनों में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट लगेगा, ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, चेंज होगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब आता है sp3d2, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो हम लेते हैं वो लेते हैं AB6 टाइप का मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स AB6 टाइप का है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 0, और यहाँ पर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने होंगे, 6, तो हाइब्रिडाइज हो जाएगा sp3d2, और sp3d2 है तो इसकी ज्योमेट्री या शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल यहाँ पर होगा, और स्क्वायर बाय पिरामिडल है, और यहाँ पर इसका एग्जांपल हो जाता है SF6। तो इस तरह से, और स्क्वायर बाय पिरामिडल है तो यहाँ पर 2 टाइप के बॉन्ड एंगल जैसे हमें मिलेंगे स्क्वायर बाय पिरामिडल में, यह A B और यह B और यह B, और यहाँ पर 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल और 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पर मिलता है, 90 और 180। उसके बाद में आता है यहाँ पर ये तो था केस फर्स्ट AB, अब लेते हैं इसमें AB5L, और AB5L में 5 बॉन्ड पेयर, 0 लॉन पेयर, सॉरी 1 लॉन पेयर, और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां आ गया वहां पर ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल में चेंज आ जाएगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जहां पर स्क्वायर, अब लेते हैं स्क्वायर पिरामिडल, बाई पिरामिडल की जगह क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ रखेंगे, A, यह B, यहाँ पर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल। अब एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से बॉन्ड एंगल यहाँ पर न तो 90 होगा और न ही बॉन्ड एंगल 180 होगा। और इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है ClF5, ClF5 ले लो, BrF5 ले लो, यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर प्लस एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में तीसरा जो केस आता है इसी में AB4L2 टाइप का मॉलिक्यूल्स, और ये होता है 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लॉन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। हाइब्रिडेशन तो वही होता है सेम, लेकिन इसमें दोनों जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, एक्सियल पोजीशन पर आ जाएंगे, और ये हो जाता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर यहाँ पर बन जाता है मॉलिक्यूल, और ज्योमेट्री यहाँ पर ये हो जाता है A, B और B और यह B, और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों ही यहाँ पर ही आ जाएंगे एक्सियल पोजीशन पर। तो इसमें बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा और बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री होगा। और इसका जो एग्जांपल होता है दोनों लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन XeF4 हम यहाँ पर लेते हैं। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल, इसको हम स्क्वायर बाय पिरामिडल की जगह ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। इसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल आते हैं और ज्योमेट्री आती है। इसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से बॉन्ड एंगल में चेंज आ जाएगा, एग्जैक्ट नहीं होगा 90 और 180, क्योंकि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, और इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। और यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर। अब इस मॉलिक्यूल्स के लिए हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा, प्लेनर होगा, मॉलिक्यूल प्लेनर।
मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन सेम प्लेन की अगर बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन सेम प्लेन में अगर बात करें तो 5 होंगे, और यहां पर बॉन्ड एंगल 180 और 90 आएगा। अगर तुमसे बोला जाए नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल यहाँ पर 90 डिग्री के कितने होंगे, तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हो जाएंगे 4, और 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल यहाँ पर कितने हो जाएंगे। तो इसी के साथ, और अब नेक्स्ट हम लेते हैं AB7। तो AB7 जो टाइप का मॉलिक्यूल होगा वो होगा, उसकी ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगी, और अगर उसमें ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक हम पढ़ते हैं तो वह डिस्टोर्टेड हो जाता है, पेंटागोनल बाइपिरामिड की जगह पिरामिड आ जाएगा, और अगर दो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगा मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल प्लेनर होते ही वहां पर भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट नहीं लगेगा। तो इसी के साथ हम वेस्पर थ्योरी को एंड करते हैं, और इसी तरह मेरे स्टूडेंट्स इसी के साथ वेस्पर थ्योरी को आज कंप्लीट करते हैं, और वेस्पर थ्योरी को कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो मेरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। अगर कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और पिछली वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक दिया गया है, तो वहां जाकर के देख सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं।